आप सभी को पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए प्रैक्टिकल के अंदर आने वाले वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर बार प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जाते हैं। और उसका जो टॉपिक है आज का वो है मौसम एवं मानचित्र। मौसम एवं मानचित्र से बनने वाले आपके प्रैक्टिकल के अंदर वो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आज लेकर आए हैं जो कि आपको हर बार एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। पुनः बता दूं ये सभी प्रश्न आपके प्रैक्टिकल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। डिट्टो आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा और इन क्वेश्चनों में से एक नए क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। पहला प्रश्न आता है हमारे यहाँ पे, मौसम मानचित्र में मौसम तथा जलवायु के किन किन तत्वों का प्रदर्शन होता है। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, पहला ही आपका टॉपिक से संबंधित प्रश्न है और डिट्टो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है आपके बीए फर्स्ट ईयर वाले विद्यार्थियों के लिए। तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा प्रैक्टिकल के अंदर और आपके प्रैक्टिकल होने वाले हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, मौसम मानचित्र में किसी क्षेत्र की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं जैसे वायुमंडलीय दाब, पवन की दिशा व वेग, वर्षण की मात्रा, आकाश व समुद्र की दशा तथा दैनिक तापमानों का उनके प्रसामान्यों से विचलन आदि प्रदर्शन की जाती है। ये आपको याद रख लेना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मौसम विभाग किन किन स्रोतों से आंकड़ों प्राप्त करके मौसम मानचित्र की रचना करता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, यह विभाग अपने देश तथा समीपवर्ती देशों की मौसम प्रेक्षणशालाओं, निकटवर्ती सागरों व महासागरों के पोतों, मौसम गुब्बारों व कृत्रिम उपग्रहों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मौसम मानचित्र बनाते हैं या फिर मौसम की संभावनाएं बताते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, भारतीय मौसम प्रेक्षणशालाओं को विभिन्न श्रेणियों में बांटने का क्या आधार है। तो देखिए, भारतीय मौसम प्रेक्षणशालाओं के वर्गीकरण को या फिर के दो आधार हैं। पहला है आपका मौसम यंत्रों की प्रकृति तथा दूसरा है आपका केंद्रीय मौसम प्रेक्षणशाला को सूचना भेजने की अवधि। इस आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, तापमान मापने के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, डिट्टो पूछा जा सकता है। साधारण मापनी, सिक्का का अधिकतम व न्यूनतम मापनी तथा आपका तीसरा है तापलेखी। एक तो आपका साधारण तापमापी से एक थर्ड आपका तापलेखी से और दूसरा है आपका सिक्का का अधिकतम व न्यूनतम तापमापी से। तीनों से भी मापा जा सकता है। इनके डायग्राम भी मैं आपको इनके डिटेल से एक वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर इनको अच्छे से टॉपिक को समझाएंगे। उसके अंदर आपको ये तीनों के डायग्राम अवश्य दिखाई जाएंगे। अगला प्रश्न आता है हमारा, तापमान को किन किन मापनियों पर मापते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका, पहला तो आपका सेल्सियस मापनी यानी सेल्सियस मापनी के अंदर, एक आपका फ़ारेनहाइट मापनी, तो तीसरी आपकी रियूमर मापनी। ठीक है, तीनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में तापमान के रूपांतरण की क्या विधि है। तो देखिए, सेल्सियस में तापमान ज्ञात करने के लिए फ़ारेनहाइट के मान में 32 डिग्री घटाने के पश्चात 5/9 यानी 5/9 की गुणा कर देते हैं। इससे आपका फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में तापमान का रूपांतरण हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आपके, अगला प्रश्न आता है हमारा, निरपेक्ष आर्द्रता व अपेक्षित आर्द्रता में क्या भेद होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, हवा में जल वाष्प की वास्तविक मात्रा निरपेक्ष आर्द्रता कहलाती है तथा दिए गए तापमान में हवा की निरपेक्ष आर्द्रता तथा उस तापमान पर हवा की जल वाष्प क्षमता के प्रतिशत में अनुपात को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं। अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिए, अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग होता है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा के अंदर। आर्द्र एवं शुष्क वल्ब तापमापी, केश आर्द्रता मापी और आपकी तीसरी है आर्द्र तापलेखी। ये तीनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय दाब मापक यंत्रों के नाम बताएं। तो देखिए, पारद वायुदाब मापी, निर्द्रव्य वायुदाब मापी, 14 का वायुदाब मापी और चौथा आपका वायुदाब लेखी। अगला प्रश्न आता है हमारा, पवन दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। यानी पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो वह आपका वात दिग्दर्शी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पवन वेग मापी यंत्र का क्या उपयोग है। इस यंत्र से पवन का वेग मापा जाता है। सिंपल सा आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्षा की मात्रा मापने के लिए किन किन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो वर्षा मापी और
वर्षा लेखी, दोनों याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय दैनिक मौसम मानचित्र में समुद्र की दशा को कैसे प्रकट किया जाता है? तो देखिए, इस मानचित्र में समुद्र की दशा को संकेताक्षरों के द्वारा प्रकट किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, दैनिक मौसम मानचित्र में वायुमंडलीय दाब व आकाश की दशा प्रकट करने की क्या विधियां होती हैं? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, मौसम मानचित्रों में वायुमंडलीय दाब को समदाब रेखाओं के द्वारा तथा आकाश की दशा को प्रतीकों के द्वारा प्रकट किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके मौसम मानचित्र से बनने वाले, जो कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर पूछे जा सकते थे। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।